जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम की श्रृंखला को लेकर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल पर। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था एक्सरसाइज 7.2 को। हम आपकी एक्सरसाइज 7.2 में 20 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके थे। 20 नंबर क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिए थे। आज आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर से बढ़ने की ओर पहले हम कुछ फार्मूलेज को लर्न कर लेते। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पढ़ा होगा, यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा दिया गया है तो वो 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसी प्रकार पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है 1। थर्ड में आपने पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा भी किसके बराबर होता है 1 के बराबर हो जाता है। आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 के बराबर होता है। कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है 1 के बराबर होता है। हमने आपको बताया समाकलन में एक उसको कहते हैं जिसका अवकलन अचर पद हो, हर में अवकलन किया जाता है। सेकेंड नंबर बताया गुणा में e की पावर कुछ भी दे रखा हो, e की पावर गुणा में x के अलावा कुछ भी दे रखा हो उसे मानते हैं। एक हर हो एक अंश हो हमेशा हर वाला मानते हैं। एक रूट हो एक रूट ना हो हमेशा रूट वाला मानेंगे। गुणा में लाग में x के अलावा कुछ भी हो उसे मानते हैं। लाग में गुणा में x के अलावा कुछ भी हो उसे मानते हैं। कितना मानेंगे कि ऊपर का आ जाए और नीचे कोई फार्मूला भी बन जाए। जैसे आप उससे भी मान सकते हैं और पूरे को भी मान सकते हैं, क्योंकि फिर आप लाग क्या कह रहे हैं क्या कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आप उतना मानेंगे कि ऊपर का आ जाए और नीचे एक सूत्र भी बन जाए। ये कुछ रूल्स थे जो हमारे क्वेश्चनों में लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 20 नंबर 1 क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टेन स्क्वायर 2x माइनस 3, टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 dx दे रखा है। टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 दे रखा है। आपको इसका समाकलन करना है। आप जानते हैं हमने आपको टेन स्क्वायर x का कोई फार्मूला नहीं बताया। समाकलन में हमने आपको बताया सेक स्क्वायर x dx बराबर किसके होता है टेन x प्लस सी के बराबर होता है। हमने आपको ये फार्मूला बताया, लेकिन टेन स्क्वायर x का कोई फार्मूला नहीं बताया। तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ से टेन स्क्वायर x का मान निकालेंगे तब क्या होगा, ये सेक स्क्वायर x ये माइनस टेन स्क्वायर एक्स से माइनस टेन स्क्वायर एक्स से हो रह जाएगा। -1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स उधर चला जाएगा। आप जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर आ जाएगा। आपको पता है कि टेन स्क्वायर थीटा को हम की जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या दे रखा है 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 dx माइनस x का मतलब 1 तो 1 dx। हम लिख सकते हैं सेक टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 को सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 और 1 अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। अब आपने पढ़ा है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है टेन एक्स के। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा टेन एक्स, एक्स का मतलब 2x माइनस 3। लेकिन हमने बताया समाकलन में x उसको कहते हैं जिसका अवकलन अचर पद हो। इसे x क्या है अवकलन, इसका क्या है अचर पद है, 2 आएगा अवकलन। गुणा में हर में अवकलन किया जाता है, तो हर में आप इसका अवकलन करेंगे तो 2 आएगा। माइनस एक्स का बताया था x
1 का क्या बताया x प्लस सी आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, प्लस सी आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। हमने आपको बताया कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, हमने केवल आपको सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का फार्मूला बताया, tan का कोई फार्मूला अभी तक हमने नहीं बताया आपको समाकलन में। तो क्या करेंगे आप tan में चेंज कर लेंगे, किससे चेंज करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 से चेंज कर लेंगे। तो हमने tan स्क्वायर थीटा का मान क्या निकाल लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, dx दोनों में लगा देंगे क्योंकि हमको समाकलन करना है। सेक स्क्वायर थीटा का कैसा होता है tan थीटा, तो tan थीटा tan x और जिसे x कहते हैं उसका हर में अवकलन किया जाता है, तो हर में अवकलन कर दिया। 1 का क्या होगा x प्लस सी हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। ट्वेंटी 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेक स्क्वायर 7x सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x दे रखा है, आपको इसका समाकलन करना है। सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, आप जानते हैं हमने आपको अभी बताया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन क्या होता है, tan x होता है। वही तो दे रखा है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक्स की जगह पर क्या दे रखा 7 माइनस 4x, तो हर में इसका हम अवकलन कर देंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इसके बराबर हो जाएगा tan x के हो जाएगा tan x, लेकिन x किसको कहा है 7 माइनस 4x को कहा है, तो इसका अवकलन दोबारा से हो जाएगा 7 का 0 सॉरी अवकलन अचर पद है तो अचर पद का 0 हो जाएगा माइनस 4, x का क्या हो जाएगा 1, हर में अवकलन कर देते हैं प्लस सी हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा माइनस 4x अपान माइनस 4 प्लस सी हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, 23 नंबर है साइन इनवर्स एक्स अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने आपको बताया एक अंश हो एक हर हो हमेशा हर वाला मानते हैं, लेकिन हर वाला जब मानेंगे जब आपको दिया गया होगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हमने बताया आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप जानते हैं साइन इनवर्स एक्स का जब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसी स्थिति में आप साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे t मानेंगे, साइन इनवर्स एक्स उसका अवकलन उसके साथ मौजूद है, अपान में नहीं दिया गया, ये फाइनली किस में है साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे दिया गया है, अंश और हर में नहीं। तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में अगर साइन इनवर्स एक्स को t मानेंगे अवकलन करेंगे तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर आ जाएगा। इसका आप अवकलन करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर dt अपान dx आएगा, बराबर में dt अपान dx आ जाएगा। तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, गुणा हो जाएगी dx की, तो dx बराबर किसके आ जाएगा dt के बराबर आ जाएगा। तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म dt के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आएगा साइन इनवर्स एक्स को तो हमने t मान लिया तो t आ जाएगा, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर आ गया dt के बराबर आ जाएगा। अब हमारा पूरा का पूरा सवाल t में चेंज हो सकता है, हम समाकलन कर सकते हैं। इसका क्या होगा टी स्क्वायर अपान 2 एक्स की पावर n से एक्स की पावर n+1 अपान n+1
प्लस सी आ जाएगा, उठा के मान रख देंगे। हमने टी किसको माना है, साइन इनवर्स एक्स को माना है, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपान में 2 प्लस सी हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपान में 2 प्लस सी हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। हमने आपको बताया एक अंश हो एक हर हो हमेशा हर वाला मानते हैं, लेकिन आप जान रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स का हर वाला अगर मान लेंगे तो इसका 2x आएगा, जो हमारी गुणा में नहीं दे रखा। लेकिन ऐसी स्थिति में हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का हमने अवकलन पढ़ा है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब हमने आपको डिफ्रेंसिएशन अवकलन की क्लास बताई थी, अवकलन पढ़ाया जिसमें हमने आपको एक भी सवाल को मिस नहीं किया है। उसमें आपको हमने बताया, जब अवकलन के फार्मूले को बताया तब हमने बताया है साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। अगर हम साइन इनवर्स एक्स को टी मान के अवकलन करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा डी टी के बराबर आ जाएगा। तो टी डी टी कर देंगे। अब एक्स की पावर एन से हम समाकलन कर देंगे और टी की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 24 क्वेश्चन कह रहा है 2 cos x माइनस 3 sin x अपान 6 cos x प्लस 3 sin x किसके dx, इसका आपको 4 इसका आपको समाकलन करना है। आप जानते हैं हमने आपको बताया, पहले तो हल करते हैं। यहाँ 6 दे रखा, यहाँ 4 दे रखा। आप जानते हैं 2 के मल्टीप्लाई में आता है, इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ऊपर का वैसे का वैसा रखेंगे, ऊपर वैसे का वैसा आ जाएगा अपान नीचे से 2 कॉमन लेंगे, तब क्या बचेगा 3 cos x प्लस 2 sin x बच जाएगा। 3 cos x प्लस 2 sin x बच जाएगा। dx गुणा में दे रखा है, उसको वैसे का वैसा लिख लेंगे। अभी dx को हम वैसे का वैसा लिख लेंगे। ये 2 दे रखा है, ऊपर तो हमने किसी को कॉमन ही नहीं लिया। अब क्या करेंगे 1/2, ये तो अलग दे रखा है, तो 1/2 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा 2 cos x माइनस 3 sin x अपान में 3 cos x प्लस 2 sin x dx किसके बराबर आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब ऐसी स्थिति में हमने क्या बताया आपको, एक अंश हो एक हर हो हमेशा हर वाला मानते हैं। अगर सेम है हमेशा आप हर वाला मानेंगे, तब अब आप क्या करेंगे, पूरे का पूरा नीचे वाला किसके बराबर मान देंगे, टी के बराबर मानेंगे। नीचे वाला पूरा का पूरा टर्म टी के बराबर मानेंगे। क्या आ जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x, नीचे का पूरा पूरा पद किसके बराबर मान देंगे, माना टी के बराबर है। अब आप अवकलन करेंगे, ऊपर वाला आ जाएगा। आपको पता है 3 अचर पद आगे आ जाएगा। cos x का होता है माइनस sin x, cos x का माइनस sin x प्लस 2 अचर पद आगे आ जाएगा। sin x का अवकलन क्या होता है cos x, तो sin x का cos x हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा dt/dx आ जाएगा। हमने इसमें d/dx नहीं लगाया, डायरेक्ट अवकलन कर दिया है, आप लगा के कर सकते हैं। ये क्या है, प्लस में आगे लिख सकते हैं 2 cos x, आप जानते हैं प्लस 1 तब भी 5 आएगा, 4 + 1 चाहे 1 + 4 कहेंगे तब भी 5 आएगा। इधर उधर आप लिख सकते हैं ताकि आपका ऊपर का पूरा क्लियर दिखे। 2 cos x ये माइनस है तो -3 sin x
dx कहाँ चला जाएगा, ऊपर गुणा में चला जाएगा, तो dx बराबर किसके हो जाएगा, dt के बराबर आ जाएगा। 2 cos x माइनस 3 sin x dx बराबर dt आ जाएगा। 2 cos x माइनस 3 sin x dx किसके बराबर आ गया, dt के बराबर आ जाएगा। और ये हमने किसके बराबर माना है, t के बराबर, तो 1/2 आगे आ जाएगा। और क्या आएगा, समाकलन हमको करना है 1/t dt का, 1/t dt का, तो 1/2 आगे आ जाएगा। 1/t का क्या होता है, log t, 1/t का log t प्लस c हमारा आंसर आ जाएगा। आप वैल्यू पुटिंग कर देंगे तो आप t का मान क्या रखें, 1/2 log t किसको माना है हमने, 3 cos x प्लस 2 sin x को हमने क्या माना है, t माना है, तो मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। मान रख के आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने आपको बताया आप पहले सवाल को हल करते हैं, तो हमने हल करने में क्या किया, यहाँ भी 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी 2 दोनों जगह कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया, 1/2 बाहर कर लिया, क्योंकि अचर पद आगे कर लेते हैं, चाहे वो समाकलन हो चाहे अवकलन हो, आगे कर लिया। आप ऊपर का वैसे का वैसा लिख लिया, नीचे जो बचा वो लिख लिया। हमने बताया एक अंश हो एक हर हो, साइन कास दे रखे हो, टेन काट दे रखे हो, सेक कास दे, कुछ भी दे रखे हो, तो आप क्या करेंगे, देखो साइन के साथ कास एक्स दे रखा हो, टेन एक्स के साथ काट एक्स दे रखा हो, सेक एक्स के साथ कासेक एक्स दे रखा हो, तब आप नीचे वाली वैल्यू को ऐसे ही मान लेंगे। हमारे पास साइन कास दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, पूरी नीचे वाले को t मान लिया, अवकलन कर दिया, ऊपर वाला किसके बराबर आ गया, dt के, और 1/t, 1 नीचे वाला t माना तो t, 1/t का क्या होता है, log t, वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन दे रखा है 1/cos² x, ब्रैकेट में है 1 - tan x का होल स्क्वायर, 1 - tan x का होल स्क्वायर, ये आपका दे रखा है। हमने आपको बताया पहले सवाल को हल करते हैं। हल करने में हमने बताया आप समाकलन जब कर पाएंगे जब साइन x के साथ क्या होगा, cos x होगा, tan x के साथ क्या होगा, sec x होगा, क्योंकि साइन और cos के फार्मूले क्या होते हैं, उल्टा होते हैं, और cosec x के साथ क्या होगा, काट एक्स होगा। बनाएंगे कैसे इनको, वो उससे साइन इनवर्स एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 से, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1, कासेक स्क्वायर एक्स माइनस काट स्क्वायर एक्स बराबर 1, उनसे बनाएंगे इनको, उन्हीं से फार्मूले आए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ x दे रखा है तो सेक स्क्वायर x के बराबर आ जाएगा। नीचे क्या है 1 - tan x का होल स्क्वायर, तो 1 - tan x का होल स्क्वायर वैसे का वैसा आ जाएगा। आप जानते हैं एक अंश दे रखा हो एक हर हमेशा हर वाला मानते हैं, तो 1 - tan स्क्वायर x को आप t मान लेंगे, 1 - tan x को आप t मान लेंगे। अवकलन करेंगे d/dx लगा देते हैं, किस में लगाएंगे 1 में, माइनस d/dx किस में लगाएंगे tan x में, बराबर d/dx किस में लगाया जाएगा, t में लगाया जाएगा। d/dx अचर पद का अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस tan x का सेक स्क्वायर x, tan x का सेक स्क्वायर x, dt/dx वैसे का वैसा आ जाएगा।
आपको वैल्यू निकालनी है सेक एक्स डी एक्स की। सेक एक्स डी एक्स इधर जाएगा तब आपका इधर क्या आ जाएगा, माइनस डी टी आ जाएगा। जब डी एक्स को इधर रखेंगे माइनस की गुणा हो जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी टी के बराबर आ जाएगा। तो ये अब माइनस को आगे कर लेते हैं, ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके बराबर आ गया, डी टी के। 1 इसको किसके बराबर माने, टी, तो 1/t का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपको मालूम माइनस वैसे का वैसा रहेगा, समाकलन ये टी नीचे का है में ये प्लस में है तो ऊपर गुणा में चला जाएगा, सॉरी माइनस में चला जाएगा। अब आप x की पावर n से कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 अपान में n+1 + c आ जाएगा। तो आपका फाइनली क्या आया है, -t की पावर -1 अपान में -1। तो ये माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। क्या आया, 1/t + c हमारा आ गया, क्योंकि इन्वर्स को क्या लिख सकते हैं, अपान में लिख सकते हैं। आप t की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। 1/t किसको माने, 1 - tan x को, 1/1 - tan x + c आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। 1/1 - tan x + c आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। हमने आपको बताया पहले सवाल को हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, जब साइन के साथ cos x होगा तभी हम उसका समाकलन कर सकते हैं t मानकर। tan x के साथ sec x होगा तभी हम उसका समाकलन मानेंगे t मानकर कर पाएंगे। cos x के साथ cot x होना चाहिए। हम जो देख रहे हैं tan x के साथ cos x है, tan x के साथ cos x है, तिरछे नजरें हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में हम डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते, हमको मानना पड़ेगा और हल करना पड़ेगा। तो हमने हल कर लिया, 1/cos स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स की। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, त्रिकोणमिति में आपको पढ़ाया गया होगा। 1/cos स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, सेक स्क्वायर एक्स। नीचे का वैसा लिख लेंगे। अंश और हर में हम हर को अगर मानेंगे, पूरा नहीं मानेंगे, उतना मानेंगे कि ऊपर का आ जाए नीचे कोई वैल्यू ही बन जाए। आप पूरा ही मान सकते हैं तब भी आ जाएगा। तब क्या करेंगे, 1 - tan स्क्वायर एक्स वैसे का वैसा रहेगा, टी मान के हमने कर दिया तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके बराबर आ गया, डी टी के बराबर आ जाएगा। -dt तो माइनस आगे लिख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, टी की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है cos √x अपान √x, cos √x अपान √x। क्वेश्चन नंबर 26 है cos √x अपान √x। हमने आपको बताया कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो log हो, a की पावर x हो, गुणा में x के अलावा कुछ भी दे रखा हो। देखो आप, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो, चाहे वो e की पावर के रूप में दे रखा हो, चाहे log की गुणा के रूप में दे रखा हो, x के अलावा कुछ भी है, x नहीं है, x के अलावा कुछ भी, हमेशा आप उसे मानेंगे, सवाल अपने आप हल हो जाएगा। कितना मानेंगे, उसे ही तो मानेंगे। कभी कभी आपको पूरा भी मानना पड़ जाएगा x, कभी कभी आप पूरा भी मानेंगे, लेकिन उसे मानते हैं पहले। हम जानते हैं cos x, हमारे पास x ना दे रखकर क्या दे रखा है, √x। x नहीं है बल्कि क्या है, √x। तो ऐसी स्थिति में हम √x ही बराबर क्या मान देंगे, t। √x बराबर t माना, √x के बराबर क्या मानेंगे, t। अवकलन कर देंगे तो d/dx √x बराबर d/dx t आ जाएगा। √x का अवकलन क्या होता है, 1/2√x। √x का हमने बताया था 1/2√x। ये क्या दे रखा है, dt/dx वैसे का वैसा आ जाएगा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 1/√x की निकालनी है, 1/√x dx की। तो हमारे पास आ जाएगा 1/√x
dx, ये dx इधर चला जाएगा, dx बराबर 2dt, किसके बराबर आ जाएगा, 2dt के बराबर आ जाएगा। 1/√x dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। तब लिखेंगे 1/√x dx, तो dt के बराबर आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, cos t, क्योंकि √x को हमने t माना है, cos t dt हमारा आ जाएगा। अब पूरा का पूरा सवाल t में है, आप समाकलन कर सकते हैं। cos x का समाकलन हमने आपको बताया क्या होता है, sin x होता है। cos x t का क्या हो जाएगा, sin t हो जाएगा, प्लस c आ जाएगा। t की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो sin √x प्लस c आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। सॉरी 2 आगे दे रखा है, 2dt, तो 2 आगे आ जाएगा, तो ये 2 भी कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। 2 sin √x प्लस c आपका आंसर आ जाएगा, 2 sin √x प्लस c आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने आपको समाकलन के जितने से रूल बताए, आपको बस केवल रूल को पढ़ना है और सूत्र पढ़ना है। रूल और सूत्र आपको अगर लर्न है तो आप समाकलन का कोई भी सवाल कर ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन में है, 27 क्वेश्चन कह रहा है रूट sin 2x, रूट में sin 2x इंटू कास 2x, रूट में sin 2x इंटू कास 2x दे रखा है, रूट में sin 2x इंटू कास 2x दे रखा है। देखो आप क्या जानते हैं, हम जानते हैं एक रूट हो एक रूट ना हो हमेशा रूट वाला मानते हैं, एक रूट ना हो एक रूट हो हमेशा रूट वाला मानते हैं। रूट यहाँ पे क्या दे रखा, sin 2x, तो आप sin 2x को क्या मान देंगे, t मान देंगे। sin 2x बराबर t मानना। cos 2x सॉरी cos t का क्या होता है, sin t, माइनस नहीं आएगा, प्लस का sin t होता है, सॉरी माइनस नहीं आएगा, क्योंकि cos x का समाकलन क्या होता है, sin x, cos x का sin x, माइनस sin x तो अवकलन होता है, आपको समाकलन करना है। तो क्या करेंगे, t के बराबर मान देंगे, d/dt लगाएंगे, sin x 2x d बराबर d/dx किस में लगाएंगे, t में लगा देंगे। आप जानते हैं sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, x की जगह पर क्या दे रखा है 2x, समाकलन में x तो अचर पर क्या करते हैं, गुणा हर में कर देते हैं, लेकिन अवकलन में गुणा में आ जाता है, तो 2x का 2 आ जाएगा, dx इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो dx बराबर dt आ जाएगा। 2x dx किसके बराबर आ जाएगा, 2 cos x 2x बराबर dt, लेकिन हमको वैल्यू निकालनी है केवल cos 2x dx की, वैल्यू किसकी निकालनी है, cos 2x dx की निकालनी है। तो ये कहाँ चला जाएगा, 1/2 dt में चला जाएगा, तो cos 2x dx किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 dt के बराबर हो जाएगा। sin 2x है तो क्या हो जाएगा, t आ जाएगा, तो 1/2 तो आगे का आगे रहेगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, रूट t dt, तो 1/2 रूट x का समाकलन क्या होता है, आप जानते हैं हम रूट x का ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जब रूट दे रखा होता है उसका मतलब होता है 1/2, तो आप इसे लिख सकते हैं 1/2 dt, 1/2, तो 1/2 ये वैसे का वैसा आ जाएगा, ये क्या होएगा, t की पावर n+1 अपान में n+1 प्लस c आ जाएगा, तो फाइनली आएगा t की पावर 3/2 अपान में 3/2 प्लस c आ जाएगा। ये 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, आप मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। sin 2x की पावर 3/2 अपान में 3 प्लस
सी हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। अपान में 3 प्लस सी आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। हमने आपको बताया एक रूट हो एक रूट ना हो हमेशा आप रूट वाला मानेंगे। रूट वाला आप मान लिए तो क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा ये वाला पद किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 dt के बराबर आ जाएगा। 1/2 dt लिख दिया, रूट के लिख दिया। रूट का मतलब होता है अब ऊपर क्या है, आधा पावर हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो गया। x की पावर n से कर देंगे, हमारा ये आ गया, t की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है cos x अपान √1 प्लस साइन एक्स, cos x अपान √1 प्लस साइन एक्स। इसमें दो रूल लग सकते हैं। एक हमने बताया एक अंश हो एक हर हो हमेशा हर वाला मानते हैं। एक बताया कि एक रूट हो एक रूट ना हो हमेशा रूट वाला मानते हैं। तो आपको हर में भी दे रखा है, रूट में भी दे रखा है। क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन x। तो इसी को किसके बराबर मान देंगे, t के बराबर मान देंगे। d/dx लगाएंगे 1 में और d/dx कहाँ लगा देंगे, साइन x में लगा देंगे। तब क्या आ जाएगा, d/dx t आ जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा 0, साइन x का cos x बराबर dt/dx आ जाएगा, dt/dx। तो हमें निकालना है cos x dx की, cos x dx बराबर किसके आ जाएगा, dt के बराबर आ जाएगा। तो cos x dx किसके बराबर आ गया, dt के बराबर आ जाएगा। नीचे क्या दे रखा है, इसी हमने t माना है तो 1/√t आ जाएगा। अब हमारा फाइनली सवाल बन जाएगा 1/√2 dt, 1/√t dt आ जाएगा। आप जानते हैं हमने बताया t का मतलब होता है ऊपर 1/2, t का मतलब होता है आधा। तो t की पावर क्या लिख देंगे 1/2। अब आप यहाँ 1/t की पावर 1/2 dt लिख देंगे। अब आप डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अपान में पावर दे रखा है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ये जब पावर ऊपर जाती है तब किसकी हो जाती है, माइनस की हो जाती है। तब क्या आएगा, t की पावर -1/2 dt आएगा। अब आप डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं। x की पावर n+1 से t की पावर n+1 अपान में n+1 आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा t की पावर, ये उधर गुणा में चला जाएगा तब क्या आ जाएगा 1/2, t की पावर 1/2 अपान में 1/2 प्लस c आ जाएगा। तब लिखेंगे t की पावर 1/2 अपान 2 ऐसे आ जाएगा प्लस c। अब क्या करेंगे 2, ये क्या आएगा t, 2 अपान में t, क्योंकि आप इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। किस में आएगा ये t, अपान में 1/रूट में आएगा, √t। जब ये रूट ऊपर जाएगा तब किस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं ये दे रखा है आपका 2t की पावर t। आप इसको अपान में लिख सकते हैं या आप केवल और केवल इसको 2√t प्लस c लिख सकते हैं, 2√t प्लस c लिख सकते हैं। t की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा 1/√1 प्लस साइन x प्लस c आ जाएगा। आप इसको ये लिख सकते हैं रूट। हमने आपको डायरेक्ट सिर्फ समाकलन अवकलन पढ़ा रहे थे, फार्मूले तो बताया था। 1/x का समाकलन क्या होता है, 1/x का log x, लेकिन यहाँ 1/√x दे रखा है तो √x का क्या होता है 2√x, √x का 2√x। लेकिन आप इसमें ऊपर मान के कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा।
आई होप यहाँ पर आपको सब समझ में आया क्योंकि सब रूल पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 29 में है काट लॉग साइन एक्स। काट लॉग साइन एक्स दे रखा है। काट लॉग साइन एक्स। हमने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में एक्स के अलावा कुछ भी दे रखा हो, ई की पावर एक्स के अलावा कुछ भी दे रखा हो, कास्ट की गुणा में एक्स के अलावा कुछ भी दे रखा हो, गुणा में हो चाहे पावर में हो, कहीं भी दे रखा हो, आप उसे मानते हैं। आप गुणा में साइन एक्स दे रखा है तो आप साइन एक्स को टी मान देंगे, लेकिन साइन एक्स का क्या होगा? अवकलन कास एक्स डी एक्स बराबर डी टी। हमारे पास कास एक्स न दे रखकर काट एक्स दे रखा है। हमने बताया उतना मानते हैं कि ऊपर का आ जाए, नीचे एक सूत्र भी बन जाए। यहाँ ऊपर नीचे तो नहीं, लेकिन गुणा में एक सूत्र भी बन जाए। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? चाहे आप काट लॉग एक्स, काट के पास आपको एक्स भी नहीं दे रखा है, काट के पास एक्स है, तब आप काट को कास एक्स अपान साइन एक्स में चेंज भी कर सकते हैं, चाहे आप पूरे को मान सकते हैं। इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं। चाहे आप इस वाले पूरे को मान लें तो हम क्या करेंगे? लॉग साइन एक्स को टी मान लेंगे, क्योंकि हमने बताया ऊपर का आ जाए। अगर केवल साइन एक्स को मानेंगे तो साइन एक्स का क्या होता है? कास एक्स, लेकिन कास एक्स नहीं बल्कि काट एक्स दे रखा है। ऐसी स्थिति में हम पूरा मानेंगे। हमने बताया उतना मानते हैं कि एक फार्मूला भी बन जाए और टी भी हो जाए, तो कास एक्स को टी मान लेंगे। लॉग एक्स का क्या होता है? 1 अपान एक्स। लॉग एक्स का 1 अपान एक्स। एक्स क्या है? साइन एक्स, जिसे एक्स कहते हैं अवकलन में, उसे उसका गुणा में दोबारा से करते हैं। तो साइन एक्स को एक्स कहा है तो इसका दोबारा करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कास एक्स हो जाएगा। डी टी अपान डी एक्स आ जाएगा। कास एक्स अपान साइन एक्स। कास एक्स अपान साइन एक्स किसके बराबर होता है? काट एक्स के। ये डी एक्स इधर जाएगा तो कास एक्स डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा? डी टी के बराबर आ जाएगा। कास एक्स डी एक्स किसके बराबर आएगा? कास एक्स डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा? डी टी के। और लॉग साइन एक्स पूरे को पूरे हमने टी के मान लिया है, तो हमारा फाइनली सवाल बन जाएगा टी डी टी। टी डी टी। अब आप डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं। एक्स की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस सी कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? t की पावर 2 अपान में 2 प्लस सी आ जाएगा। t किसको माना है? लॉग साइन एक्स को, तो लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर अपान में 2 प्लस सी हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। हमने आपको बताया एक जब भी गुणा में दे रखा होता है लॉग में एक्स के अलावा कुछ भी, ई की पावर एक्स के अलावा कुछ भी, ई की गुणा में एक्स के अलावा कुछ भी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में एक्स के अलावा कुछ भी दे रखा होता है, आप वैसी स्थिति में वो मानते हैं गुणा में जो दे रखा होता है। आप अगर साइन उतना मानते हैं कि एक फार्मूला भी बन जाए और टी की वैल्यू भी मिल जाए, तब हम क्या करेंगे? हमने एक्स के अलावा तो साइन एक्स है, अगर साइन एक्स को टी मानेंगे तो साइन एक्स का क्या होता है? कास एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो कास एक्स डी एक्स नहीं बल्कि काट दे रखा। ऐसी स्थिति में आप पूरा मान लेंगे। क्या मानेंगे? पूरा लॉग साइन एक्स। तो लॉग साइन एक्स को मान लिया तो काट एक्स डी एक्स किसके बराबर आ गया? डी टी के। इसको टी माना है, एक्स की पावर एन से कर देंगे, टी की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। थर्टी नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? साइन एक्स अपान में 1 प्लस कास एक्स।
साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स कह रहा है। साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स, एक अंश एक हर हो हमेशा हर वाला मानते हैं, तो एक अंश एक हर है, साइन कास भी है तो हम पूरे हर वाले को मान सकते हैं। तो 1 प्लस कास एक्स को क्या मानेंगे, टी मान लेंगे। तो 1 प्लस कास एक्स बराबर टी हो जाएगा। डी अपान डी एक्स लगाएंगे, 1 प्लस डी अपान डी एक्स कास एक्स बराबर डी अपान डी एक्स टी आ जाएगा। डी अपान डी एक्स टी आ जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि क्या है अचर पद है, अचर पद का क्या हो जाएगा 0। कास एक्स का माइनस साइन एक्स, कास एक्स का माइनस साइन एक्स, ये डी टी कहाँ जाएगा, गुणा में चला जाएगा, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर किसके आ जाएगा, डी टी के आ जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी आ जाएगा। क्योंकि हम माइनस से इधर भी करेंगे, माइनस से इधर भी, माइनस माइनस कट भी जाएगा, लेकिन ये माइनस कहाँ चले जाएगा, इधर भी हो जाएगा। तो साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर आ गया, डी टी के बराबर आ जाएगा। साइन एक्स डी टी के बराबर आ जाएगा। 1 अपान, हमने इसको क्या मान लिया है टी। 1 अपान टी का आप जानते हैं क्या होता है, लॉग टी होता है। 1 अपान टी का लॉग टी प्लस सी आ जाएगा। लॉग टी किसको माने हैं, 1 प्लस कास एक्स को हमने टी माना है, तो 1 प्लस कास एक्स प्लस सी हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। 1 प्लस कास एक्स प्लस सी हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। हमने बताया एक अंश दे रखा हो एक हर, गुणा हो क्या सवाल में, साइन कास दे रखे हो, साइन कास दे रखे हो, सेक टैन और सेक दे रखे हो, कासेक और काट दे रखे हो। ऐसी स्थिति में आप नीचे वाला हर वाला पूरा मानेंगे। हमने पूरा मान लिया, ऊपर वाला हमारा डी टी के बराबर आ गया। माइनस था तो हम क्या करें, माइनस डी टी में माइनस आगे लगा देंगे, यहाँ भी माइनस लग जाएगा, यहाँ भी माइनस लग जाएगा। जब माइनस है तो क्या आ गया, ये 1 अपान टी का लाग टी, टी की वैल्यू रख देंगे, माइनस लाग 1 प्लस एक्स प्लस सी आपका आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने आपको 3 क्लास कंप्लीट हो गई हैं आज एक्सरसाइज 7.2 की। हमने फर्स्ट नंबर क्लास में आपको बताया था 1 से लेकर 12, फिर हमने सेकेंड में बताया 20 नंबर क्वेश्चन तक। आज हम 30 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 30 तक पहुंच चुके हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो 1 से लेकर 30 में, तब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कैसी लगी क्लास एक बार ज़रूर से बताइएगा। ऑल द बेस्ट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू क्लास।